तो क्या होता है जब दो शौकिया पैरानॉर्मल जांचकर्ता एक ऐसी ताकत से भिड़ जाते हैं जिसे वो समझ ही नहीं सकते। आज हम एक ऐसे केस का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो हर नए नए भूत प्रेत खोजने वाले के लिए एक चेतावनी भरी कहानी है। यह सिर्फ एक असाधारण जांच की कहानी नहीं है जो हाथ से निकल गई, नहीं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि जब तैयारी शून्य हो और आत्मविश्वास 100%, तो नतीजा क्या हो सकता है। आज हम उस केस फाइल को खोलेंगे जिसके पन्ने चोरी, अपहरण और शैतानी सौदों से भरे पड़े हैं। तो चलिए इस गड़बड़ी के भवंडर में गहराई से उतरते हैं। जानते हैं, हर बड़ी तबाही की शुरुआत अक्सर बहुत ही मासूमियत से होती है। इस मामले में भी ये एक ऐसा वाक्य था जो सुनने में तो बिल्कुल आम लगता है, लेकिन ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे। नहीं, ये वो चिंगारी थी जिसने अयोग्यता की एक ऐसी आग भड़काई जो सब कुछ जला देने वाली थी। ये वो एक विचार था जिसने दो जांचकर्ताओं को सिर्फ एक अजीब रास्ते पर नहीं डाला, बल्कि उन्हें तबाही, अराजकता और कुछ ऐसे फैसलों के दलदल में धकेल दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। हमारी आज की ये पड़ताल 6 हिस्सों में बटी हुई है। हम शुरुआत करेंगे ऐना को हासिल करने के उनके पहले गलत कदम से। फिर हम देखेंगे कि उनकी तथाकथित जांच कैसे एक मजाक बनकर रह गई। हम उनकी बाहरी मदद लेने की विनाशकारी कोशिशों को समझेंगे, उस खतरनाक अनुष्ठान का विश्लेषण करेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और फिर देखेंगे कि वे उस मुसीबत से निकलने की क्या कोशिश करते हैं। और आखिर में हम उस हैरान करने वाले मोड़ पर पहुंचेंगे जहां इस पूरे तमाशे के बाद उनकी जिंदगी एक नया ही मोड़ ले लेती है। तो चलिए हमारी इस जोड़ी के पहले गलत कदम से शुरू करते हैं। तो मिलिए हमारी कहानी के मुख्य किरदारों से, शॉन और जैकब, दो ऐसे लोग जिनकी महत्वाकांक्षा उनके तजुर्बे से कोसों आगे थी। उन्हें लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ी, असाधारण खोज की दहलीज पर खड़े हैं, लेकिन असल में वो अपना पहला गंभीर अपराध करने वाले थे। उनका लक्ष्य था ऐना नाम की एक गुड़िया जो एक स्थानीय पैरानॉर्मल म्यूजियम में रखी थी, और उसे हासिल करने की उनकी कोशिश ही उनके पतन की शुरुआत साबित हुई। तो ये है वो चीज़ जिसके लिए ये सब कुछ शुरू हुआ। ऐना नाम की एक गुड़िया जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी की भी आत्मा को नरक में खींच सकती है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि कोई इतनी खतरनाक चीज़ के पीछे जाएगा ही क्यों? क्या वो शोहरत चाहते थे या फिर कोई सबूत? उनकी वजह जो भी हो, एक बात तो साफ थी, उनके पास इसे हासिल करने का कोई ठोस प्लान नहीं था। और एक दिलचस्प बात यह है कि म्यूजियम का क्यूरेटर लैरी खुद इस गुड़िया का नाम गलत लेता है। क्या यह म्यूजियम की लापरवाही को दिखाता है या बस एक छोटी सी डिटेल है? जो भी हो, इसने हमारे जांचकर्ताओं को एक मौका जरूर दे दिया। ये स्लाइड उनकी पार्टनरशिप के दिल में मौजूद तनाव को एकदम सटीक तरीके से दिखाती है। एक तरफ है शॉन का हॉलीवुड से प्रेरित, हकीकत से कोसों दूर तरीका, और दूसरी तरफ है जैकब की पेशेवर दिखने की कोशिश जो असल में ज्यादा काम की नहीं थी। उनकी सोच में ये टकराव ही तबाही की रेसिपी थी। एक कल्पना में जी रहा था, दूसरा औपचारिकता में, लेकिन दोनों ही उस काम के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे जो वे करने जा रहे थे। तो जब जैकब ने सीधे साधे लैरी को बातों में उलझाए रखा, तब शॉन म्यूजियम में घुस गया, टॉयलेट ढूंढने के बहाने नहीं, बल्कि तोड़-फोड़ और चोरी करने के इरादे से। और जब वो वापस लौटा तो उसके इस बयान में पछतावा की एक झलक भी नहीं थी। ये एक अजीब सी बेशर्मी थी जिसने उनके कानून की हदें पार करने की शुरुआत को चिन्हित किया। उन्होंने गुड़िया चुरा ली थी और इसके साथ ही वो जांचकर्ता से अपराधी बन चुके थे। अब गुड़िया उनके कब्जे में थी। उन्होंने अपने YouTube प्रोजेक्ट को एक बड़ा ही भव्य नाम दिया, एक भूतिया गुड़िया के साथ 7 दिन। सुनने में तो ये किसी हाई बजट डॉक्यूमेंट्री जैसा लगता है ना? लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, उनकी जांच का एक वैज्ञानिक अध्ययन से ज्यादा एक कॉलेज पार्टी से लेना देना था। चलिए उस अराजकता में गोता लगाते हैं जो इसके बाद हुई। पहली नज़र में देखें तो लगता है कि वे आखिरकार इसे गंभीरता से ले रहे हैं। कमरा भूत खोजने वाले उपकरणों से भरा है जो एक नियंत्रित प्रयोग का भ्रम पैदा करता है। ऐसा लगता है कि अब शायद वे कुछ पेशेवर तरीके से काम करेंगे, लेकिन जैसा कि शॉन और जैकब के साथ अक्सर होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। और ये रहा सबूत। उनकी वैज्ञानिक जांच का पहला कदम अपने उपकरणों को कैलिब्रेट करना या नोट्स की समीक्षा करना नहीं था, बल्कि अपने YouTube दर्शकों के लिए शराब का एक शॉट लेना था। ये एक अकेला काम हमें उनकी प्राथमिकताओं के बारे में वो सब कुछ बता देता है जो हमें जानना जरूरी है। दिखावा असलियत से ऊपर है और मनोरंजन सबूतों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जांच के दौरान उन्हें लगा कि उनके हाथ एक बड़ा अहम सुराग लगा है। जैकब ने शॉन से पीड़ितों के बारे में पूछा और शॉन का जवाब था, मुख्य रूप से सभी महिलाएं हैं। अब ये सुनने में एक छोटा सा कम्युनिकेशन गैप लग सकता है,
लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े थे। शॉन के इस अस्पष्ट जवाब के आधार पर उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी एक दोषपूर्ण नींव पर बना ली। ये धारणा कि गुड़िया केवल महिलाओं को निशाना बनाती है, उन्हें एक और भी विनाशकारी रास्ते पर ले जाने वाली थी। उनकी आपस में बात करने की अक्षमता अब एक प्रतिभागी को खोजने के काम तक भी पहुंच गई। जैकब की अपनी आजमाई हुई पिकअप लाइन का सुझाव न केवल अजीब था, बल्कि ये भी दर्शाता था कि वे सामान्य सामाजिक व्यवहार से कितने कटे हुए थे। अंत में एक ऑनलाइन विज्ञापन पोस्ट करने का उनका हताश कदम, जैसा कि उम्मीद थी, बहुत बुरी तरह से उल्टा पड़ने वाला था। अगर किसी को लगता है कि उनकी जांच के तरीके संदिग्ध थे, तो बस उनके भर्ती करने के तरीकों को देखने का इंतजार करें। उनकी गलतियों की गाथा का ये अगला अध्याय उनकी सामाजिक समझ की पूरी कमी को इस तरह से उजागर करता है, जो एक ही समय में मजेदार भी है और गहरा परेशान करने वाला भी। एक भूतिया घर में एक महिला को सहज महसूस कराने के लिए एकमात्र जरूरी चीज क्या हो सकती है? शॉन और जैकब के अजीबोगरीब तर्क के अनुसार वो है एक वेजी प्लेट। इस छोटी सी डिटेल को लेकर उनका जुनून इस हद तक कि उन्होंने अपनी मेहमान को एक डरावने घर में अकेला छोड़ दिया, ये उनकी बड़ी तस्वीर देखने में पूरी तरह से असमर्थता का एक आदर्श उदाहरण है। वे अपनी मेहमान नवाजी के अजीब से विचार पर इतने ज्यादा केंद्रित थे कि उन्होंने मानवीय शालीनता के मूल पहलुओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। क्या हम उसे दोष दे सकते हैं? जरा सोचिए। आप एक घर में प्रवेश करते हैं जहां मोमबत्तियां जल रही हैं, कोई मेजबान नहीं है और माहौल किसी कम बजट की हॉरर फिल्म जैसा है। उसकी धारणा हालांकि गलत थी, लेकिन उस अजीब हकीकत से कहीं ज्यादा तार्किक थी। ये विनाशकारी मुलाकात हमारे जांचकर्ताओं के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इसके बजाय इसने उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक कदम उठाने के लिए प्रेरित कर दिया। निराश और पूरी तरह से विचारों से रहित शॉन और जैकब ने एक ऐसा निर्णय लिया जो अयोग्यता से पूरी तरह से लापरवाही की सीमा का पार कर गया। उन्होंने शौकिया पैरानॉर्मल जांच के दायरे को बहुत पीछे छोड़ दिया और गुप्त विद्या की अंधेरी और खतरनाक दुनिया में कदम रखा। एक शैतानवादी से सलाह लेने का उनका निर्णय केवल एक जोखिम भरा कदम नहीं था, ये आपदा को खुला निमंत्रण था। उस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक उदास भूमिगत जगह, हवा में अगरबत्ती और एक अजीब से डर की गंध भरी हुई है। शैतानवादी परछाइयों में लिपटा एक शख्स उन्हें एक आखिरी मौका देता है, एक जीवन बदलने वाले फैसले से पीछे हटने का एक आखिरी मौका। लेकिन अपने अहंकार और हताशा में अंधे होकर वे आगे बढ़ते हैं, उन ताकतों से अनजान जिनके साथ वो खेलने वाले थे। जैसे ही पत्थर की दीवारों में प्राचीन मंत्र गूंजने लगे, एक महसूस की जा सकने वाली ऊर्जा ने कमरे को भर दिया। ये किसी पैरानॉर्मल मुठभेड़ का रोमांच नहीं था, ये एक डर का एहसास था, एक एहसास कि किसी प्राचीन और दुष्ट चीज का दरवाजा खोल दिया गया है। इन मंत्रों के साथ जांच का स्तर एक प्रयोग से बढ़कर एक वास्तविक खतरे में बदल गया। अब ये कोई खेल नहीं था, ये सब असली था। बस इन 3 साधारण शब्दों के साथ वह अब यहां है। उनकी दुनिया बिखर गई, हर तरफ अराजकता फैल गई। उन्होंने जो हिंसा देखी वो उनकी फिल्मों में देखी गई किसी भी चीज जैसी नहीं थी। यह कच्चा, अनफिल्टर्ड आतंक था। उन्होंने दूसरी तरफ से एक कनेक्शन की तलाश की थी, और जो उन्हें मिला वो एक राक्षस था। अनुष्ठान समाप्त हो गया था, लेकिन उनका दुष्स्वप्न तो बस शुरू ही हुआ था। वे अब केवल असफल जांचकर्ता नहीं थे, वे एक शैतानी अनुबंध के पक्षकार थे। सवाल अब ये नहीं था कि इकाई का अध्ययन कैसे किया जाए, बल्कि ये था कि उससे कैसे बचा जाए। उस इकाई ने जैकब को एक भयानक सौदे के लिए मजबूर कर दिया था, जो उसे उसके बुरे कामों में भागीदार बना देता। उस आतंक की कल्पना कीजिए जब कोई एक बुरी ताकत की कठपुतली बन जाता है। जैकब अब नियंत्रण में नहीं था। वो और शॉन फंस गए थे, शारीरिक जंजीरों से नहीं, बल्कि एक ऐसे सौदे से जो उनकी आत्माओं के लिए खतरा था। उनका तथाकथित समाधान एक खराब स्थिति को और भी बदतर बनाने का एक मास्टर क्लास था। क्रेगलिस्ट पर एक साइकिक ढूंढना एक बहुत बुरा विचार। जब वो संदिग्ध हो जाए तो उसका अपहरण कर लेना एक गंभीर अपराध। और ये तथ्य कि वो एक पुतला निकली, ये सिर्फ एक हास्यपूर्ण मोड़ नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि वे अपनी समझ से कितने बाहर थे। वे मूर्खों से अपराधी बन गए थे, और वे वो भी ठीक से नहीं कर सके। चोरी, असफल अनुष्ठान, अपहरण, आतंक, इन सब के बाद कोई भी सोचेगा कि उन्होंने सबक सीख लिया होगा। कोई भी सोचेगा कि वो अपने ईएमएफ मीटर हमेशा के लिए रख देंगे।
लेकिन शॉन और जैकब आम लोग नहीं हैं। उन्होंने अपनी तबाही को एक चेतावनी के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यावसायिक अवसर के रूप में देखा। स्पूकी पैरानॉर्मल एक्शन टीम, फ्रीकी लिंक्स, ये किसी गंभीर जांच एजेंसी के नाम नहीं लगते। ये ऐसे नाम हैं जो कोई किशोर बहुत सारी हॉरर फिल्में देखने के बाद सोचेगा। ये दिखाता है कि अपने मौत के करीब के अनुभव के बावजूद वे बिल्कुल भी परिपक्व नहीं हुए थे। वे अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे थे, वे उन्हें एक ब्रांड बना रहे थे। और इस तरह एना जांच की केस फाइल एक समाधान के साथ नहीं, बल्कि एक परेशान करने वाले सवाल के साथ समाप्त होती है। शॉन और जेकब की कहानी गलतियों की एक कॉमेडी है जिसने लगभग उनकी जान ले ली थी। लेकिन असली सवाल ये है, क्या उन्होंने कुछ सीखा, या उनका नया व्यवसाय सिर्फ पैरानॉर्मल जांच कैसे न करें इस पर उनकी हैंडबुक का अगला अध्याय है। यह एक ऐसा सवाल है जो हमें पैरानॉर्मल दुनिया के आकर्षण और बिना योग्यता के आत्मविश्वास के खतरों को देखने के लिए मजबूर करता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।